अच्छा, कल हमने कहाँ तक प्रोग्राम्स कर लिए थे? 66 तक। नहीं, ये मैंने आपको कहा था ना कि 67 और 68 आपने खुद करने हैं, ठीक है ना? हाँ, मैंने जो है ये 69 से शुरू करना है। प्रोग्राम 69 ये प्रोग्राम है, ये टेम्परेचर के एनालिसिस हैं एक्चुअली। सपोज करें कि एरेज हैं ए और बी जो कि टेम्परेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी कंटेनर के अंदर 10 दिन के लिए। 10 दिन का टेम्परेचर एक कंटेनर के अंदर आपने नोट किया। अब उसका वो बनाता है टेबल। ये बनाता है उसका टेबल। ये सिस्टम ए है, ये बी है और ये डे है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक का डेटा उसने लिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक का डेटा दिया। अब क्या है? 55 62 60 61 63 65 62 59 58 और 56। उसके बाद बी का है 54 59 64 64 68 68 62 69 57 और 53। अब आपने ये परेशान नहीं होना कि ये क्या टेबल इसने बना दिया, तो हमें ये वैल्यूज़ रटनी पड़ेंगी। और वहाँ पर आप जब प्रोग्राम लिखेंगे तो जो सी मर्ज़ी वैल्यूज़ लिख लेना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो मैंने वैसे एक डेटा लिख दिया, इसको रटना शटना नहीं है इसे। अच्छा जी, अब ये प्रोग्राम, ये हमारे पास 2 अरेज हैं, ठीक है? 2 अरेज ए एंड बी। ये 2 अरेज हैं ए और बी, और ये 10 डेज़ का टेम्परेचर है। ठीक होगी जी बात? अब कहते हैं राइट ए सी प्लस प्रोग्राम टू डिटर्मिन हाउ मैनी डेज टेम्परेचर ऑफ कंटेनर ए एंड बी वाज अबव 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहता है कितने दिनों के लिए प्रोग्राम लिखें कि टेम्परेचर कंटेनर ए और बी का ज़्यादा था 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से। डिटर्मिन फाइंड करना आपने, हाउ मैनी डेज, के कितने दिनों के लिए टेम्परेचर ऑफ कंटेनर ए, के जो टेम्परेचर है कंटेनर ए का एंड बी वाज अबव 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस डे को प्रिंट भी करें, ठीक है? प्रिंट दिस डे आल्सो, यानी कि आउटपुट पे क्या करें? कमांड दें उसकी, प्रिंट की।
अच्छा, और कैलकुलेट करें द टेम्परेचर ऑफ ए कंटेनर ए एंड बी ऑन द डेज व्हेन इट वाज अबव द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर बी। ठीक है, वो इसका दूसरा पार्ट है, क्योंकि बी से जब ज़्यादा हो कम टेम्परेचर कंटेनर ए का, तो उसके लिए भी प्रोग्राम जो है वो राइट डाउन करें। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर ए एंड बी ऑन डेज when it was above जब ये above है the temperature of container, यानी कि इस प्रोग्राम के दो पार्ट हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अरेज को यूज़ करना है, यानी कि वेरिएबल्स जो हैं वो अरेज की फॉर्म में हम डिफ़ाइन करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इस प्रोग्राम का, उसी तरह हमने हेडर देने हैं, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच include conio.h include math.h। क्योंकि हमें मैथ के भी कुछ यूज़ करने पड़ेंगे, इसलिए हमने कर दिया है। तो विविड मेन ब्रैकेट शुरू। ठीक है, अब आपने आगे यहाँ से जो है वो प्रोग्राम लिखना शुरू करना है। तो देखें कि आपको पहले 10-10 दिन दिए हुए हैं, 10-10 डेज दिए हुए हैं ना, तो आप लिखें यहाँ पर, इसके आगे से यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लिखें इंट ए जिसके 10 एलिमेंट्स हैं, इसको असाइन करें 55, 62, 60, 61, 63, 65, 62, 59, 58 और 56। मैंने एक डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद अब 2 सिस्टम्स हैं, तो दूसरे का भी वेरिएबल मुझे अरे की फॉर्म में डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो इंट बी ऑफ 10 दैट इज इक्वल टू 54, 59, 64, 64, 68, 68, 62, 69, 57, 53। ये कामा ज़रूर आता है इसकी, ये कामा नहीं ना डालेंगे तो पड़ेगा नहीं। किसी ने रन करके देखा कभी प्रोग्राम? तुमने देखे किया? ये मैं आपको एक बात बताऊँ, ये प्लीज़ इनको ज़रूर रन कीजिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम आप ये पेपर में लिखेंगे आप, लेकिन आगे से आपको फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप कंप्यूटर के अंदर इसको करके नहीं देखेंगे।
वो वहाँ पर फिर आपको ये पता भी लगता है, हो सकता है मैं कहीं पे काम में भी गलत डाल रहा हूँ किसी जगह पे, आपको कैसे पता चलेगा एरर है? जब कंप्यूटर में डालेंगे तो वो खुद से एरर देगा कि यहाँ पे कामा गलत आया हुआ। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पर डिफ़ाइन करें इंट a इज़ इक्वल टू 0, वेरिएबल एक और डिफ़ाइन कर रहा हूँ, फिर इंट ये सारे इंटीजर डेटाज जो हैं उनको डिफ़ाइन कर रहा हूँ, b इज़ इक्वल टू 0, और उसके बाद इंट c इज़ इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको करें काउट, प्रिंट की कमांड दें, टेम्परेचर टैब की कमांड दें, डे नेक्स्ट लाइन की कमांड दें, अब मुझे इसके ऊपर फार लूप चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो फार लूप के लिए फार इंट i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, फार लूप चल गई, 10 ही है ना, तो i लेस देन 10 ही लूँगा और इनिशियलाइज करूँगा। अब इसी के अंदर इफ़ स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, इसी के अंदर इफ़ क्योंकि उसने वहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि इतने से ज़्यादा हो, तो फिर इफ़ स्टेटमेंट लगेगी क्योंकि उसको कंडीशन से कंपेयर करना है। तो a ऑफ i ग्रेटर दैन 60 का उसने दिया हुआ है, कंडीशन लगाई हुई है वहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ से ब्रैकेट शुरू, काउट आउटपुट की कमांड a ऑफ i टैब i प्लस 1, एक नंबर आगे जाना है, एंड l नेक्स्ट लाइन के लिए। उसके बाद a इज़ इक्वल टू a प्लस 1, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें आपके ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, फिर प्रिंट की कमांड दूंगा काउट आउटपुट के ऊपर, नेक्स्ट लाइन के लिए नंबर ऑफ डेज आ जाए नेक्स्ट लाइन के ऊपर, और फिर उसके बाद एंड, तो काउट एंड, फिर उससे अगला हमें चाहिए, फिर उससे आगे हमें टेम्परेचर की प्रिंट भी चाहिए। टेम्परेचर टी डे एंड, ठीक है जी। अब ये यहाँ पर टेम्परेचर और डे को टैब के साथ फासला दे के प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर चलाएं फार लूप अगले के लिए, दूसरे पार्ट के लिए, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू लेस देन 10, i प्लस प्लस, ये दोबारा फॉर लूप चला दिया। इफ़ स्टेटमेंट फिर लगाएं, अगर b ऑफ i, अब दूसरा आ गया ग्रेटर देन 60 है, और यहाँ से ब्रैकेट शुरू हो जाएगी और काउट b ऑफ i
टैब टी, उसी तरह i+1 एंड एल नेक्स्ट लाइन के लिए। फिर एक्सप्रेशन b+1 एक नंबर ये आगे लेके जाना है, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर फिर आप दें इसको के काउट n नंबर ऑफ डेज is equal to b and l याद है। अब दोबारा से आपको फॉर लूप चलानी पड़ेगी। अब वो जो आखिरी वाला पार्ट था कि a ग्रेटर देन b वाला, ये तो दो के लिए चला लिया ना, ए और बी के लिए, तो वो डे और वो आ जाएगा। क्यों हमने दो लूपें चलाई हैं, दो थे ए और बी। अब तीसरी लूप चलानी है ए ग्रेटर देन बी के लिए। तो ए ग्रेटर देन बी के लिए जो लूप चलाएंगे उसमें देखेंगे, फिर आप फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i++, ये आ जाएगा। इफ़ स्टेटमेंट लगा देंगे, ai इज़ ग्रेटर देन b ऑफ i, ये इफ स्टेटमेंट लग गई। अब यहाँ से ब्रैकेट शुरू, काउट a ऑफ i नेक्स्ट लाइन के लिए n, उसके बाद c++, जो तीसरा आपके पास वेरिएबल है, और ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो अब आपके पास आ जाएगा काउट नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज व्हेन ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, नेक्स्ट लाइन तीसरा वेरिएबल c जो डिफाइन कर रहा है उसको, और एंड l। फिर काउट इन थैंक्स एंड l ब्रैकेट। अच्छा, तो गेट इट क्लोज। अच्छा, अभी आप कहते हो कि ये इन थैंक्स क्यों बीच में लगा देते हैं? क्वेश्चन राइज होता है दिमाग में, होता है ना? तो आपको क्या समझ आती है? अगर आपने रन किया हो प्रोग्राम तो फिर आपको पता चलेगा क्यों। जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा। एक दफ़ा इन थैंक्स लगा के करना रन, और एक दफ़ा इन थैंक्स के बगैर करना, फिर देखना क्या फ़र्क है। ठीक है, ये आपने करके देखना, उस पर करेंगे तो समझ आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। ठीक है, अभी ये जो प्रोग्राम लिखा गया हो सकता है इसमें कहीं पे कामों की गलतियाँ होंगी। ठीक है, कामों की गलतियाँ कहाँ पर सही होती हैं? रेक्टिफाई प्रोग्राम जब लिखते हैं कंप्यूटर के, बोर्ड के ऊपर तो नहीं ना ये काम होता। बोर्ड के ऊपर तो सिर्फ आपको समझाया जाता है कि भाई ये एल्गोरिदम लिखने के तरीके हैं, इस तरह लूप्स चलाई जाती हैं। असल काम तो कंप्यूटर पे है, आपको उस पर पता चलना है कि भाई ये किस तरह काम कर रहा है। अच्छा जी, अब जो है हम पहुंच गए हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर।
अच्छा, न्यूमेरिकल एनालिसिस तो पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा तो उसके प्रोग्राम लिखूँगा, ठीक है, फिर ही समझ आएगी, अदरवाइज तो समझ उसकी नहीं आएगी। तो मैं ज़रा देख लूँ कि कहाँ से शुरू करूँ आपको। रूट ऑफ इक्वेशंस, इटरेटिव मेथड। अच्छा, ये ना कुछ और प्रोग्राम्स हैं जो कि अरेज से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये मैंने कौन सा लिखा था, 69 था ना, मैं जंप कर रहा हूँ 80 पे। उसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं ना वो हैं रिलेटेड किससे, न्यूमेरिकल एनालिसिस से। वो मैं अब न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट करके पहले उसको पढ़ा के उसके प्रोग्राम जो है वो लिखवाऊँगा, ठीक है। अभी चूँकि अरेज हमने पढ़े हुए हैं तो हम अरेज का ही जो है वो अगला प्रोग्राम पढ़ लेते हैं। तो प्रोग्राम 80, अब आपको कुछ इससे फेमिलियरिटी हो रही है C++ से। इसके एनवायरनमेंट से फेमिलियर होना बड़ा ज़रूरी है, अगर आप ना हो तो फिर चीज़ें आपको बहुत मुश्किल लगती हैं। 2-3 चीज़ें बार बार इस्तेमाल होती हैं, इफ़ फार, डू वाइल, यही आ रही होगी बार बार प्रोग्रामों के अंदर, कोई इतने मुश्किल नहीं होते। बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। वो फिर आगे जाके खुद प्रोग्रामर जो होता है उसकी मर्ज़ी होती है कि वो कितनी स्किल डेवलप कर सकता है अपनी। हमें जितने की ज़रूरत है वो इतनी ही 2-4 चीज़ें जो बार बार घूम के हर प्रोग्राम के अंदर इन्होंने यहाँ। अच्छा, अब हमारे पास प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़, स्टोर इंटीजर वैल्यूज़, इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करें इन एन अरे में ऑफ 2 rows एंड 4 columns, 2 rows और 2 कॉलम्स में और 4 कॉलम्स के अंदर, और रिज़ल्ट को प्रिंट करें। तो मैट्रिक्स जो होते हैं इनको आमतौर पर मैंने शायद बताया भी था कि मल्टी डायमेंशनल अरेज जो हैं वो मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं इस प्रोग्राम का। उसी तरह आप लगाएं हेडर्स, इंक्लूड iostream .h, include conio.h, उसके बाद vivid main, ब्रैकेट शुरू। अच्छा, अब आपने 2 और 4 का करना है ना, तो इंट वेरिएबल जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, a of 2 4, a of 2 और 4 कामा i कामा j, ये टू और 4 का है ना मैट्रिक्स। तो i और j इसके साथ मैंने डिफाइन कर दी है। ये 1 2 3 वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किया। अब इनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप चलानी पड़ेगी। तो फॉर लूप मैं चलाता हूँ, फॉर लूप चलाई तो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 2, i प्लस प्लस, ठीक है। फिर फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 4, j प्लस प्लस। ये मैंने फॉर लूप चला दी।
ठीक है, फॉर लूप चला दी मैंने। अब मैं इसके आगे जो है काउट, अब ये चला दी तो इसके ऊपर मुझे प्रिंट चाहिए। प्रिंट के लिए पहले इसके नीचे से ब्रैकेट शुरू होगी, ठीक है, और आएगा काउट एंटर एन इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर्स वैल्यूज़ ही हैं ना, 2 3 4 5 इस तरह करके आ रही हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एंटर इंटीजर वैल्यूज़। उसके बाद इनपुट दें, सी इन इनपुट ए ऑफ आई ऑफ जे, ये। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर काउट प्रिंट की कमांड देने के लिए the 2 multiplied by 4 matrix is and L नेक्स्ट लाइन के लिए। अब फिर आप चाहेंगे फॉर लूप फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 2, i प्लस प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर चलाएंगे फॉर लूप फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 4, j प्लस प्लस। उसके बाद फिर ब्रैकेट, ठीक है जी, और ये आ जाएगा काउट a ऑफ i ऑफ j टैब और सी इन ब्रैकेट क्लोज हुई, यहाँ से शुरू हुई, फिर इधर से ब्रैकेट शुरू हुई, ब्रैकेट शुरू हुई और इधर आकर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो, ठीक है, काउट, फिर आ गया काउट एंड एल, फिर ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद गेटिच, फिर ब्रैकेट क्लोज। यानी कि जितनी ब्रैकेट्स आपने ओपन की थी वो सारी फॉर लूप्स लगा के क्लोज कर रहे। तो ये आपके पास 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। अब मैंने कितनी फॉर लूप्स चलाई हैं इसके अंदर? 3। क्यों 3 चलाई हैं? आप तो कह रहे हैं हमें बड़ी C++ आ गई। हाँ, बोलो बोलो यार, गलत जवाब, घबराना नहीं है, जवाब देना है चाहे गलत हो। हाँ हाँ, एक फॉर लूप, हाँ, और उसके बाद तीसरी क्यों लगाई है? ठीक कह रहे हो, उसका रिज़ल्ट निकालना है ना भाई, रिज़ल्ट नहीं निकालना। आप 2 के ऊपर लगा दी तो उसको क्या पता है कि भाई वो नहीं समझता ये बातें। C++ जो है वो जब तक वो आपको समझाएंगे नहीं उसको वो नहीं समझेगी। तीसरी इसलिए चलाई है कि मुझे रिज़ल्ट भी तो चाहिए ना।
ए और बी का अगर आप करें तो ए और ए एक वेरिएबल, बी दूसरा और तीसरा सी, तीन जो हैं उनका उसका रिजल्टेंट चाहिए मुझे, इसलिए मैंने 3 फॉर लूप्स चलाई हैं। समझ आइए बात क्यों चली हैं 3 फॉर लूप? जब भी प्रोग्राम लिखें तो उसको सोचें कि ये क्यों इस तरह हो रहा है, सिर्फ नोट ना करते जाएं, उस पर गौर करें कि हर प्रोग्राम की जो बॉडी है उसके अंदर ये वाला काम क्यों हो रहा है। ठीक है, इस तरह आपका ना ये आपको ज़्यादा अच्छी आएगी। ये अगर लाखों रुपया कमाना है ना तो इसको सीख लो अच्छी तरह से। अच्छा, उसके बाद है प्रोग्राम 81। प्रोग्राम 81 है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनिशियलाइज ए 2 डायमेंशनल अरे ऑफ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स and then displays its values individually। तो क्या करना है? To initialize a 2D array of 2 rows and 3 columns। 2 अरेज और 2 रोज और 3 कॉलम्स एंड देन डिस्प्ले its values individually। और फिर इसकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करें इंडिविजुअली। ये हमारे पास प्रोग्राम है। तो अब इसको देखते हैं लिख के सॉल्यूशन। include iostream .h, include conio .h, vivid main और ब्रैकेट शुरू। तो इंट वेरिएबल डिफाइन करूँगा a of 2 3 कामा i कामा j। ठीक है, ये वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया। अब फॉर लूप आई और जे दोनों पर लगेगी। तो फॉर आई 0, आई लेस दैन 2, आई प्लस प्लस। इसी तरह फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस दैन 3, जे प्लस प्लस। ये 2 फॉर लूप्स आ गई। फिर ब्रैकेट शुरू होगी तो क्या आएगा? काउट एंटर एन इंटीजर को एंटर करें। सी इन a of I of j, इनपुट दे दी, ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब फिर आप लगाएं फॉर
फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 2, I प्लस प्लस। फिर ब्रैकेट शुरू, फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से फिर ब्रैकेट शुरू होगी और मैं कमांड दूंगा काउट की। दोबारा से ब्रैकेट शुरू हुई और कमांड आएगी काउट की, काउट ए आई, फिर इसी तरह जे और ए ऑफ आई ऑफ जे, टी और ब्रैकेट क्लोज। फिर लिखें काउट एंड एल, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखें गेटिच और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगी उसके ऊपर। ठीक है जी, अब उसके आगे जो है प्रोग्राम ये 81 था, 82 है। राइट प्रोग्राम टू इनिशियलाइज 2 डायमेंशनल अरे ऑफ गिवन रोज एंड कॉलम्स, देन डिस्प्ले द मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट इन द अरे। सेम वही प्रोग्राम है, सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट्स जो हैं वो आपको करने हैं। तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशन जो है वो राइट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 तरीक़ों से मैंने प्रोग्राम किया हुआ है बुक के अंदर, तो ये आपने वहाँ से इसको देख लेना है। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम 82 आपने खुद करना है। सेम यही मेथड है जिससे मैंने किया, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद आता है प्रोग्राम 83, राइट प्रोग्राम इन ऑर्डर टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये फिर मैं आपको कल करवा दूँगा। ठीक है, यहाँ पर हम लेक्चर जो है उसको आज एंड करते हैं। वो जो आपको मैंने प्रोग्राम दिया वो आपने खुद करना है उसको।